हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू अमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन जो अब आपकी लाइफ में नहीं रहे, क्या वो मूव ऑन हो गए या वो वेट कर रहे हैं कि वो कांटेक्ट करें या आप कांटेक्ट करें। मैं क्रिस्टल विजन टैरो से मैसेजेस निकालूंगी और इन द शेडो से उनकी अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो वो जिस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं या वेट कर रहे हैं या मूव ऑन हो गए, हम निकालेंगे वो क्या वजहें हैं या क्या रीज़न्स हैं। लेकिन क्रिस्टल विजन से हम देखना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। सबसे पहले आया है एस ऑफ सोर्ड्स, जमुनाई लिब्रा एक्वेरियस। फिर आया है 3 ऑफ वंस की एनर्जी आई है, एरीज की एनर्जी आई है। उसके बाद आया है 9 ऑफ वंस, सजिटेरियस। और उसके बाद आया एस ऑफ वंस। बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं, क्योंकि शुरू भी एस से हुआ है और एंड भी एस से हुआ है। आपके जो पर्सन हैं, अगर मैं यहाँ देखूँ तो वो इस वक्त वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन बने कि वो आपसे कांटेक्ट करें। उनको लगता है कि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनसॉल्व हैं, या उनको अभी तक कहते हैं ना कि अनसॉल्व हैं और वो अभी तक उनको सेटल डाउन नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पाई हैं। लेकिन आपके जो पर्सन है वो इस वक्त इस बात में क्लियर हैं कि आपको ज़िंदगी में किसी ना किसी तरह लेकर आना है। आपका पैशन, आपकी प्रेजेंस, आपकी एनर्जी उनकी लाइफ में मिसिंग है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ वंस का मतलब है कि वो अपनी सिचुएशन से नहीं निकले हैं या नहीं निकली हैं और वो वहीं स्टक हैं। लेकिन उनके पास अब जब भी आएंगे, उनके पास आपको लेके कोई ना कोई प्लान, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जिसको वो सही से तरीके से आपकी तरफ लेकर आएंगे, ताकि आप उस चीज़ को लेकर अंडरस्टैंड करें और उन्हें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें। लेकिन वो किसी भी चीज़ को अब इजी नहीं लेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर हैं कि जैसे तलवार होती है ना, एक ही बार में हर चीज़ ख़त्म कर देती है। ये चीज़ उनके लिए 100% है कि वो उस चीज़ से आगे निकल चुके हैं। जहाँ पे कहते हैं ना, डाउट अगर होता है, वो उस डाउट से निकल चुके हैं। उन्हें कंफर्म है कि यही मेरी लाइफ है, इसके साथ रहना है, चाहे मुझे जितनी देर लगे। क्योंकि आपका पर्सन आज भी स्टक है अपनी बहुत सारी चीज़ों से। वो खुद परेशान है कि मेरे दिल में आपके लिए पैशन है, मेरे दिल में सब कुछ है, लेकिन मैं स्टेप नहीं ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रही हूँ। डेविल कैप्रिकॉन, स्ट्रेंथ लियो, एंड देन 10 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, मैं इस कार्ड से ना ये कार्ड छुपा रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सही कार्ड नहीं है, बहुत गंदा कार्ड है। तो आपका पर्सन जो है वो अपने अंदर हिम्मत पैदा कर रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, जेमिनाई की एनर्जी आई है। आपका पर्सन सबसे पहले तो ये समझता है आप ट्विन फ्लेम है, आप उसकी लाइफ का हिस्सा हैं, आप कहीं भी रहें आप हमेशा उसके पास हैं। सेकेंडली, आपके पर्सन अपने अंदर कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह अपने नेगेटिविटी से निकल पाएँ। जैसे मैंने आपसे अभी कहा है कि हम इन द शेड ऑफ ऑरिकल कार्ड से कार्ड्स निकालेंगे। आपका पर्सन जो है उसके यहाँ दिल में या दिमाग में कोई ना कोई चीज़ इतनी नेगेटिव चल रही है कि वो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहता है। उसे लगता है आप जहाँ भी जाएंगे आप उसके साथ चेंड हैं, आप कहीं नहीं निकल सकते, आप कहीं नहीं जा सकते। और उसकी नेगेटिविटी ने उसी को ज़ख्मी कर दिया या उसको डिफ़ीट कर दिया है। उसने आपको इंटायर लाइफ के लिए ही लॉस्ट यू, एंड ही नेवर एवर गेट यू फ्रॉम एनी वेयर, बिकॉज यू ऑलरेडी मूव ऑन इन योर लाइफ। वो ऐसा सोचते हैं।
ही और शी थिंकिंग लाइक दैट। आई एम नॉट से कि वो कर रहे हैं, बट उनकी सोच ये है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं। उन्हें मालूम है कि आपके पास आने के लिए उन्हें प्रॉपर तौर पे स्टैंड लेना पड़ेगा, और शायद आप उनके मुकाबले में ज़्यादा मैस्कुलिन हैं। ये नहीं कि आप लोग की बॉडी शॉडी है कि आप लोग पत्थर तोड़ देते, नहीं। आपके अंदर कहते हैं ना एक मैस्कुलिन एनर्जी है जिसके अंदर आप स्ट्रांगली फैसला ले सकते हैं, जैसे एक मैस्कुलिन को लेना चाहिए। जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, आप उस चीज़ को अपनी लाइफ से निकालने की हिम्मत रखते हैं। आप अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, क्योंकि आपने बहुत अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस दी है। और आपका पर्सन जो है ना कहीं अपनी एक कहते हैं ना एक चोर एनर्जी, एक हारी हुई एनर्जी के साथ हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग से लड़ रहे हैं, कहीं अपने दिमाग से लड़ रहे हैं, कहीं लोगों से लड़ रहे हैं, कहीं ना कोई चीज़ ऐसी चल रही है जो आपकी तरफ आने नहीं दे रही है। अगर मैं यहाँ देखूँ कि वो मूव ऑन हो गए हैं या नहीं, नहीं, ज़ीरो। वो स्टिल वेट कर रहे हैं आपका, कि शायद आप कांटेक्ट कर लें और शायद आप उनको कांटेक्ट करें तो वो आपको एक राइट रिप्लाई कर दें। लेकिन वो मुझे लगता है कि ख़ुद से अभी कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में जो भी चीज़ चल रही है वो उस चीज़ से अभी लड़ रहे हैं या लड़ रही हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, देखिए मैंने आपसे जो बात की थी, चोर वाली एनर्जी, एम्बैरस वाली एनर्जी, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, एक्वेरियस की, और साथ है व्हील ऑफ फॉर्चून। एरीज, लियो, सेज। आपका पर्सन को पता है कि वो जब भी आपके पास आएगा वो बहुत एम्बैरस होगा, जब भी आपकी तरफ बढ़ेगा वो बहुत अपने आप को समझाएगा कि मुझे मालूम है इतना इजी नहीं है आपके पास आना, और साथ ही साथ उसे ये पता है थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में एक लक को या खुशकिस्मती को वेलकम करूँगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम है कि मैं एक मुस्लिम हूँ, मुझे हिंदू मज़हब का इतना नहीं पता है, लेकिन यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी आ रही है या एनर्जी आ रही है, या जो मुझे सुनाई दे रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग सरस्वती माता के शायद भक्त हैं। मुझे नहीं मालूम, अगर मैंने कोई चीज़ गलत बोली हो मुझे दिल से माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे आ रही है कि आप उनके भक्त अगर हैं तो सरस्वती माता आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। आपकी ज़िंदगी के जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इस पर्सन से भी हटके, वो आपको हेल्प करेंगे। और मुझे नहीं मालूम है कि आपकी हिंदू मज़हब में फ्लावर जो भी देवी लेती हैं वो आपके इर्द गिर्द हैं ब्लेसिंग के तौर पे। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है। मुझे सिर्फ एनर्जी और मुझे सुनाई जो दे रहा है मैं सिर्फ वही एग्जैक्टली कन्वे कर रही हूँ, क्योंकि मेरा किसी भी मज़हब के बारे में मेरी इतनी नॉलेज नहीं है। मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ और नॉर्मल पर्सन हूँ। मुझे सिर्फ जो सुनाई दे रहा है, जो मुझे एनर्जी आ रही है, मैं सिर्फ वही कन्वे कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे दिल से माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने गलती की हो। लेकिन जो भी आपकी देवी हैं या जो भी आपके मज़हब में कोई भी देवी अगर कोई फ्लावर लेती हैं वो आपके इर्द गिर्द हैं। मुझे नहीं पता स्ट्रांगली कौन है, लेकिन जो भी हैं वो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपको नेगेटिव पर्सन की एनर्जी से दूर कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, सॉरी लिब्रा है, एक्वेरियस नहीं है। हैंगमैन आया है, ये है यहाँ पे एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपको रुकने के लिए कहा गया है, आपको कहा गया है कि अभी उस पर्सन से कम्युनिकेशन नहीं करें, उस पर्सन को टाइम दें, क्योंकि अगर आप उससे कम्युनिकेशन भी करेंगे ना तो वो आपको वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देगा जो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो पर्सन एक्चुअली टोटली तौर पे अपने माइंड में नहीं है। वो टोटली तौर पर इस वक्त
कहते हैं ना कि ही इज़ फोकसिंग ऑन डिफरेंट थिंग इन देयर लाइफ्स. सो इफ़ he doesn't reply or she doesn't reply you, so it's not intentionally, because वो state of mind में नहीं है where they will take any kind of decision or talk to you. मे बी वो आपको मैसेज आपने किया भी, उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया हो, लेकिन जब वक्त आएगा वो आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे. इसलिए आपको रुकने के लिए कहा गया है. आपको अगर आपने उन्हें मैसेज भी किया ना, तो आप ख़ुद ब खुद उस चीज़ में स्टक हो जाएंगे या आप उस चीज़ में फंस जाएंगे जिस चीज़ में आपको नहीं जाना चाहिए. तो इसलिए आपको रुकने का कहा गया है. और अगर मैं देखूं उस पर्सन का, वो पर्सन आपसे बात भी करना चाहते हैं और वो मूव ऑन नहीं हुए. अगर मूव ऑन भी हुए हैं तो वो वक्ती हुए हैं जो उनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट था, लेकिन वो मूव ऑन नहीं हुए. अब हम इन द शैडो से निकालेंगे कि उनके आपकी तरफ आने के लिए उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन क्या नेगेटिव मैसेजेस हैं जिसको वो अपने इर्द गिर्द सोचते हैं और वो कहते हैं ना कि पॉजिटिव होने के बजाय वो नेगेटिव मैसेजेस की वजह से रुक जाते हैं. सबसे पहले आई फैंटासाइज अबाउट यू. वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ख्वाबों में, ख्यालों में, इवन आप हैं या नहीं आपके बारे में सोचते हैं. आई कुडंट टेल यू फेस टू फेस. मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उनमें वो हिम्मत नहीं है कि वो फेस टू फेस आपसे कोई भी बात करें या कोई भी डिसीजन लें, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने जो भी हरकत की है वो इतनी गिरी हुई हरकत की है कि उसको कोई भी बंदा माफ़ इजीली नहीं कर सकता है. तो आपके पर्सन को मालूम है उसने एक गिरी हुई हरकत की है, इसलिए वो आपसे फ़ेस टू फेस बात नहीं कर सकते हैं. आई एम सॉरी. मुझे ऐसा लगता है कि उस पर्सन के अगर इर्द गिर्द नेगेटिविटी भी है ना, तब भी उसके दिल में आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है. क्योंकि अगर आप ये देखिए, ये इन द शेडो के कार्ड्स हैं जहाँ पे आपके अंदर के नेगेटिविटी या आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट्स के हैं. लेकिन अगर आप देखिए, मुझे इसमें से कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं लगी है. एवरीथिंग पॉजिटिव है. लेकिन जो मेन चीज़ है, ही और शी कुडंट टेल यू फेस टू फेस, वो नहीं कह सकते हैं. आई लव माई सेल्फ इनफ टू वॉक अवे. कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को चुना, अपने ऊपर होने वाली ओपिनियंस को, अपने इर्द गिर्द के होने वाले लोगों के ओपिनियंस को चुना, आपको नहीं चुना. आई डोंट रियली नो यू. शायद वो कहीं ना कहीं समझते हैं कि शायद वो आपको उस वक्त नहीं पहचान पाए. अब जो वो आपको देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ देख रहे हैं, आपको आगे बढ़ता देख रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत गलत फ़ैसला किया. लेकिन अब सोचते हैं कि आप जो हैं उनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे जिसको वो नहीं समझ पाए. लास्ट कार्ड निकालूंगी. सम टाइम आई हेयर योर वॉइस. आई थिंक इससे ज़्यादा पॉजिटिव बात नहीं हो सकती है. उनको आपकी आवाज़ सुनाई देती है और मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये देखिए, आई लाइड टू यू. मुझे नहीं मालूम उन्होंने आपसे क्या झूठ बोला था. आई डोंट नो उन्होंने आपसे क्या झूठ बोला था, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला, शायद आपने पकड़ लिया हो, जो आप ही लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे. तो ये थी आज की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आएगी. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. टेक केयर, बाय.